जी ट्रेनिस, तो आज हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में सिंबल्स के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन सिंबल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में सिंबल्स कहाँ पे होते हैं। अगर आप विंडो में जाएं तो सिंबल्स जो हैं वो हमें अल्फ़ाबेटिकली नीचे ऑर्डर में मिल जाते हैं। एस में शिफ्ट कंट्रोल F11 इसकी शॉर्ट की है, इस पर मैं प्रेस करूँगा। हमारे पास ऑलरेडी ये स्टैक हुए हुए हैं और ये आइकन जो है आप देख सकते हैं, प्लेइंग कार्ड का एक आइकन है जो सिंबल के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और वी हैव दिस डिफ़ॉल्ट सिंबल्स ओवर हेयर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम नया सिंबल ऐड करेंगे और हम बात करेंगे कि सिंबल्स का बेनिफिट क्या है डिज़ाइन के अंदर। फॉर इंस्टेंस आप कोई स्टेशनरी डिज़ाइन करें या ब्रांडिंग का काम करें और आपको मल्टीपल लोगोज चाहिए अपने आर्ट बोर्ड पे, तो हम उसका सिंबल क्रिएट कर लेंगे और उन सिंबल्स को बेसिकली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने आर्ट बोर्ड पे ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें, हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े इतना। फर्स्ट मैं अपना जो है आर्ट बोर्ड पे से सिलेक्ट करूँगा, ये लोगो है या आइकन आप कह सकते हैं, और इसको अगर मैं ड्रैग करूँ अपने इस पैनल के ऊपर तो ये आप देख रहे हैं प्लस का साइन है। वी कैन क्रिएट दिस न्यू सिंबल और हमारे पास ये पैनल खुल गया। इसको आई कैन नेम इट लोगो R1। ठीक है जी। हमारे पास नीचे एक्सपोर्ट टाइप है मूवी क्लिप, वी आर मेकिंग दिस ग्राफिक। टू सिंबल टाइप्स डायनामिक एंड स्टैटिक। इस पे भी हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सिंबल टाइप्स हैं डायनामिक और स्टैटिक कौन कौन से होते हैं और इन दोनों से हम क्या काम ले सकते हैं। राइट जी। यू कैन सी हमने एक डायनामिक सिंबल बना लिया और इधर मैं टॉप पे अगर देखूं तो सब मेन्यू में तो सिंबल के साथ ब्रैकेट्स में डायनामिक आ रहा है और ये डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास हैं, एडिट सिंबल एंड ब्रेक लिंक और रिप्लेस। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास दूसरा तरीका है सिंबल बनाने का। आप देख सकते हैं इस विंडो में नीचे मेरे पास कुछ कंट्रोल्स हैं और आइकन्स हैं। अगर मैं इस प्लस के साइन को प्रेस कर दूं तो वही जो एक्टिविटी हमने की थी ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली, वो इससे भी हो सकती है। इसको मैं कह देता हूँ बॉक्स्ड लोगो oops 2। ठीक है जी। और इसको हम स्टैटिक सिंबल बेसिकली बना रहे हैं, पहले हमने डायनामिक बनाया था। एंड अगेन वी हैव टू एक्सपोर्ट टाइप जो है वो हमें ग्राफिक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके। इन दोनों में फ़र्क यह है सिंबल्स में, इसमें प्लस का साइन है, दिस इज डायनामिक, और जो स्टैटिक है उसमें कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा। राइट जी। नाउ आई ड्रैग दिस और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा अपने कैनवस के ऊपर और इसी तरह से मैं अपने स्टैटिक सिंबल को भी कर दूंगा। ऑन अपर साइड वी हैव दिस डायनामिक सिंबल और नीचे हमारे पास स्टैटिक है। इसकी मैं कॉपीज़ बना लूँगा डायनामिक की और इसी तरह स्टैटिक सिंबल की भी मैं कॉपीज़ बना लूँगा। इन दोनों में अब फ़र्क क्या है? बेसिकली डायनामिक सिंबल में मैं इसको इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ और स्टैटिक सिंबल में मैं बेसिकली इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस मैंने आर्ट बोर्ड पे रिपीट की हुई हैं चीज़ें और मैं एक चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ तो वो जितने भी सिंबल्स मेरे आर्ट बोर्ड पे हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअली कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो एक चीज़ चेंज होगी। मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा एंड इफ़ आई चेंज द कलर तो नाउ यू कैन सी आई कैन चेंज द कलर। और स्टैटिक को अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से करूँ तो आई कैन इवन सिलेक्ट इट। राइट। अच्छा भाई, अब ये दोनों में एक और चीज़ जो है बड़ी जो कॉमन है, दैट इज़ एडिट सिंबल, जो आप देख सकते हैं। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ और स्टैटिक में भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉमन इन बोथ। और अब हम ये करते हैं, हम स्टैटिक को बेसिकली एडिट करते हैं। राइट। ये मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि एनी एडिट्स टू द सिंबल विल बी अप्लाइड टू ऑल इंस्टेंसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आई से ओके। अगर इससे आप डायलॉग करनी चाहते तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करूँगा, डूइंग अ डबल क्लिक, और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने ये जो स्ट्रिप रिबन बना हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कलर चेंज करूँगा। एंड नाउ यू कैन सी आर्ट बोर्ड पर जितने भी मेरे पास ये बॉक्स लोगो थे उनका कलर चेंज हो गया। एंड अगेन एडिट सिंबल में मैं जाऊँगा और मैं इसका अगर साइज़ चेंज कर दूँ तो यू कैन सी जितने भी आर्ट बोर्ड पे मेरे बॉक्स लोगो थे वो रीसाइज हो गए। राइट। अगर इसको मैं एडिट करूं, डायनामिक सिंबल को अगर मैं एडिट करूं और इसको अगर हम रीसाइज करें तो यू कैन सी वो रीसाइज हो गए। और ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअली मैंने इसका कलर चेंज किया था तो इसका कलर जो है वो इंटैक्ट रहा है, लेकिन जो बाकी मैंने चेंजेस किए हैं इस तरह रीसाइज की
जैसे मैंने स्टैटिक में की थी वो भी इसके अंदर हो रही है। अच्छा जी, अब मैं बेसिकली अब हम डायनामिक के अंदर कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। सो नाउ यू कैन सी हमने कलर चेंज किया और मैंने इंडिविजुअली पहले इसका कलर चेंज किया हुआ था, तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। सो नथिंग टू वरी अबाउट, अगर आपने पहले से इसका चेंज किया हुआ था तो वो चेंज नहीं हुआ। सो ये दोनों में फ़र्क है कि हम इंडिविजुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं डायनामिक सिंबल के अंदर। सो फॉर इंस्टेंस मैं एडिट में जाके इसको रीसाइज करता हूँ। अब अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ और रीसाइज करूँ तो नाउ यू कैन सी सब कुछ रीसाइज हो गया है, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअली करना चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, ट्राइंग टू चेंज द कलर, तो इंडिविजुअली कलर चेंज हो गया। सो इन दोनों में ये फ़र्क है। सो ये तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं और ये जो नीचे और ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ और ये प्लेस करूँ तो आई कैन प्लेस दिस लाइक दैट। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप हमें मिस हो गया हमसे, सो लाइब्रेरीज़ में जाएं तो आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज़, बट वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेव सिम्बल्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं इसको सेव सिंबल कर दूं तो हमारे पास ये डायरेक्टरी खुल जाती है, ये पूरी नेविगेशन है और बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी इलस्ट्रेटर के एक पाथ बना हुआ है और ये सिंबल्स के अंदर जाके हम इसको सेव कर सकते हैं। वी कैन नेम इट सिंबल आर। मैं इसको सेव कर दूंगा और लाइब्रेरी में जाके अगर मैं यूज़र डिफाइन में देखूं तो वी हैव दिस ओवर है सिंबल आर। इसको मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये एक फ्लाई आउट पैनल जो है हमारे पास आ गया और इसको मैं यहाँ पे स्टैक भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, और मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसको। सो यू नीड टू सेव इट, क्योंकि अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर आ जाता है या आपकी फ़ाइल बंद हो जाती है तो यू कैन लूज़ दिस। सो यू नीड टू सेव योर सिम्बल्स, राइट। अच्छा जी, डिफरेंट लाइब्रेरीज में वी हैव डिफरेंट थिंग्स, और इफ़ आई क्लिक ऑन वेब आइकन्स सो वी हैव दीज वेब आइकन्स, ठीक है जी। और अगर इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आई कैन प्लेस दीज आइकन जो कि पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं और मोस्टली एज ए क्लिप आर्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू मेकिंग विजिटिंग कार्ड और इस तरह के आपको आइकन्स चाहिए या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हेयर ईजिली। सो ये अगेन हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ है और नीचे आप देख रहे हो हमारे पास एरो कीज़ हैं। अगर मैं इनको प्रेस करूँ राइट एंड लेफ़्ट तो आई कैन जंप ऑन द बेसिकली लाइब्रेरीज। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ऊपर इनके नाम आ रहे हैं। एंड वी हैव दीज स्टैटिक सिंबल्स। ओके, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम ये सिंबल्स बना लेते हैं हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ता है। सो अगर हम ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको एक्सपैंड कर दें या हमने अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है फॉर प्रिंटिंग एंड अदर स्टफ़, सो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे एंड ऑब्जेक्ट फिल जो है हम इस तरह अगर करें तो ये बेसिकली अब हमारे पास शेप और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सिंबल नहीं रहेगा। सो वी कैन लूज़ सिंबल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर लें और जब हमें लगे कि हमने अपना फाइल जो है वो फाइनल कर ली तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये एक टिप थी। वेल, आई होप कि आपने आज सिंबल्स एक्सप्लोर किए होंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में मेरे साथ और लर्न किया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।